श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आरण्यकांड प्रथम सर्ग पहला अध्याय। श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। तपस्वियों के आश्रम मंडल में सत्कार। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहाँ कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था, इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दश सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, स्त्रुआ आदि यज्ञपात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि, वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फूल सब और बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़े प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर का गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी इस जन समुदाय को शरण देने वाले माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब आपके लिए तो क्या कहना, आप तो साक्षात भगवान हैं। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहे या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा अब सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया।
इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त बर्ताव वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। द्वितीय सर्ग, दूसरा अध्याय, वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। रात्रि में उन महर्षियों का ततिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक से एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहां बहुत से रीछ और वाघ रहा करते थे। रीछ यानी भालू, बहुत से भालू और वाघ रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वही चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 वाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गंध कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष्य, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुसे आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारी युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूं और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूं। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराट की यह दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वो उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची हैं। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रानंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुकुत्सकुल भूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के अश्रु बहाते हुए मुझ दास के रहते
हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से उस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों के अलग करे, तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तृतीय सर्ग विराट और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार और विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तदनंतर विराट ने उस वन को गूंजते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर कर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूं, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यही छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले इस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मृत्यु ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके इस राक्षस को बिंधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष्य के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर इस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है
यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा दिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधों पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीधड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ। 4th सर्ग 4था अध्याय श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध का वध। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर कुकुत्सकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा थे। यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय, इन सत्यवादी शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। राक्षस शिरोमणे, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, भालू, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों कुकुत्स्थवंशी वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं के टूटने जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराध को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगा तथा उसे उठा कर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगा। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षत विक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराध को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। पुरुष सिंह, यह राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इससे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने के लिए आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराध का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराध ने पुरुष प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही। पुरुष सिंह नरेश श्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं यह जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह महाभागा विदेह नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। मैं रंबा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसलिए कुपित हो राजा कुबेर वैश्रवण यानी कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उसे छूटने की अवधि बताई। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे इस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामणि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे, आपको कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़ कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन धर्म है, परंपरा प्राप्त धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराध जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया।
वह किस तरह गड्ढे में डाला गया यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए थे। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी पाट कर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभिष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु को प्राप्ति कर उसके उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने उस ही श्री राम को वह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उसकी कही हुई इसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाल देने लगा उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गूंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुत तेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुष से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 4वां सर्ग पूरा हुआ। 5वां सर्ग है श्री राम लक्ष्मण और सीता का शरभंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा शरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाली भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे थे, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले अथवा तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जूते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वलित तथा चंद्र मंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। श्री राम ने स्वर्णमय डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चावर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते हुए
स्तुति करते थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए इस भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही है, वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसे सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए हुए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत है, भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। वे सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रा नंदन इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं, देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगाता हूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यही ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वही ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करे उससे पहले कि तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो, उस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करे उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब वे रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही जाकर उनका दर्शन करूंगा। यह कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जूते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण मुनि के चरणों में प्रणाम किए और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने के कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाने चाहते हैं। मैं अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाया हूँ। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे ज्ञात हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उसके ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, महामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। उस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय
वन प्रांत के इस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए, वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसकी किनारे किनारे चले जाइए, इससे वहां पहुंच जाएंगे। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यही ठहरिए, और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जराजीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। यो कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मनोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्निशीर से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा, मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने, तुम्हारा शुभ स्वागत है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। षष्ठः सर्ग, 6वां अध्याय। वानप्रस्थ मुनियों को राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम उन्हें आश्वासन देना। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले कुकुस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधरे। उनमें वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचीप, बहुसंख्यक, अश्मकुट्ट, पत्राहार, दंतोलुखली, उन्मज्जक, गात्रशय्य, अशय्य, अनवकाशिक, सलीलाहार, वायुभक्ष, आकाश नीलय, स्थंडीलशायी, ऊर्ध्वासी, दांत, आर्धपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से संपन्न थे और सदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी हैं, संरक्षण एवं प्रधान महारथी वीर है। जैसे इंद्र देवताओं के लिए रक्षक है, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल है। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामिनी, जो राजा प्रजा से इसकी आय का 6वां भाग करके रूप में ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उस महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाले अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है।
राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त होता है। श्री राम इस वन में रहने वाले वानप्रस्थ महात्माओं को यह वन समुदाय जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप है, रक्षकों द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट रहने वाले तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षस द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इस राक्षस से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में आपने बैठकर दूसरा कोई सहारा, आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर कुकुस्तकुल भूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपनी कार्य से ही वन में तो प्रवेश करना है। मैं इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवाद यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड छठा सर्ग पूरा हुआ। सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वही ठहरना। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरु गिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय इस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया।
महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत्स्थ यहाँ 100 यज्ञों के अनुष्ठान करने वाला देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुम अपने पूर्ण कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाए हैं। उनके कथनानुसार मेरे तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में आप अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यह लोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण कही थी। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और पारलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर निपुण कही थी। श्री राम जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार के गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यही सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता है। यहाँ फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते हैं और यहाँ रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान ले। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डाले तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनियों से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र ने संध्या उपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्या उपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के इस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या के समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के आर्य कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्ग। प्रातःकाल सुतीक्ष्ण से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। प्रातःकाल सुतीक्ष्ण से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। 8वां अध्याय। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण के ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब आप यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आज्ञा चाहते हैं। यह मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है
कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्य देव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों के दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से शोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैले रहेंगे। नेत्रों के रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान होने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्र वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तुनीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुनीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड 8वां सर्ग पूरा हुआ। नवमः सर्गः, नवा अध्याय। सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने के अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्मों को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और है, परस्त्री गमन और बिना वैर की दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। परस्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में होने की संभावना है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ, धर्म सत्य प्रतिज्ञा तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय है वे सदा सत्य और धर्म का पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष आपकी जितेंद्रियता को
अपनी जितेंद्रियता को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं हो सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष इस मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं, वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसके लिए आप भाई के साथ धनुष्य बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपकी प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा ही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझ इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसके क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष्य बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन इसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष्य हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। महाबाहो, पूर्वकाल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्होंने तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते उस खड्ग को साथ में लिए बिना नहीं जाते थे। तब ही जिनका धन था उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास में उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शास्त्र का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है उसके कारण मैं आपको इस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग को अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन ही है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप से परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पशुओं के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः शास्त्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहे तो इसमें मेरी सास और श्वशुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों का
नियम के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोक में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ले, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ।